नमस्ते दोस्तों। आज हम ज्यूत भगवान का नए नए आप लोग का कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग कहानी सुनिए। एक बुढ़िया माई का एक बेटा बहू और दो पोता पोती थे। बूढ़ी माई तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी बहू अच्छी नहीं थी। अपना सासू माँ को पसंद नहीं करती थी, हमेशा लड़ते झगड़ते रहती थी। उनकी बहू खाना बना कर अपना दोनों बच्चों को खिला देती, आय अपने खा लिया करती। लेकिन सासू माँ का नहीं पूछती कि सासू माँ तुम खाना खाओगी यह नहीं। जब बूढ़ी माँ का बेटा काम पर से आकर अपना पत्नी से पूछता कि माँ खा लिया, वो कह देती कि नहीं, वो तो आपका इंतजार कर रही है कि मेरे बेटा आएंगे तो खाना खाएंगे। वो तो अपना पति से बहुत झूठ बोल देती थी। बेटा तो बहुत अच्छे थे, जब काम करके आता बेटा अपना साथ बैठा कर अपना माँ को खाना खिलाता। उनकी सासू माँ सारा खर्चा बाजार से लिया कर अपना बहू को दे देती। फिर भी उनकी बहू उन्हें पसंद नहीं करती, हमेशा उनका साथ तू में करते रहती थी। जब जब उनकर पति काम पर से आया करता, अपना पत्नी से पूछता कि माँ मेरी खाना खा ली, वो तो झट देकर झूठ बोल देती कि हाँ, खाना तो अभी तक नहीं खाई, आपको जो वो इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी। लेकिन उस सासू माँ ने अपना बहू को तिलिया चली तरह अपना बेटा को कभी नहीं बताती, क्योंकि घर में तो अशांति लाग जाएगा। उसलिए सासू माँ अपना बेटा से कुछ नहीं कहती अपना बहू के बारे में। उनकी बहू तो बहुत स्वार्थी थी, अपना पति से कहती है कि हमें मंदिर ले चलिए भगवान को दर्शन करवाने के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है चलो, तुम्हें ले चलती हूँ दर्शन कराने के लिए, लेकिन माँ के साथ ले लो। जब माँ का नाम सुनती है तो जब उनकी माँ का नाम सुनती है तब तो उनकी शरीर में ज्वालामुखी फूटने लगता है। कहती है कि जब मैं कहती हूँ कि ये धाम जाऊंगी वो धाम, तभी कहता है कि माँ के साथ ले लो, माँ के साथ ले लो। उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है जाओ अपना माँ का भगवान को दर्शन करवा लाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। उनकी तो पति बहुत ही अच्छे थे, जहाँ कहती वहीं पर वो जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन पत्नी के मन में तो बहुत शैतानी था। उनकी माँ जो उन्हें फुटली आँखी नहीं सुहाती थी, उसलिए तो सासू माँ से जलती थी। एक दिन फिर से कहती है कि हमें गंगा स्नान कराने के लिए ले चलो। वो कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं ले चलती हूँ गंगा स्नान कराने, माँ को साथ ले लेना। अब तक कहती है कि मैं जहाँ कहता हूँ कि ले चलो, वहीं पर कहता है कि माँ के ले चलो, माँ के ले चलो। तुम्हारा माँ जाएगी तो मैं उनकी साथ नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चा कहने लगे कि माँ, दादी से क्यों जलती हो माँ, कि दादी को नहीं ले जाना चाहती हो, ले जाओ दादी के ना। उनकी पति कहते हैं कि तुम माँ से इतना क्यों जलती हो, माँ के ले चलो, वो तो बूढ़ा है, उन्हें जितना तुम धाम कराओगी उतना तुम्हें पुण्य मिलेगा। मेरे बूढ़ा माँ से तुम्हारा कौन ऐसा दुश्मनी है कि माँ का तुम नाम लेने से तुम जल जाती हो। वो कहती है कि नहीं जाऊंगी तो तुम्हारा साथ अकेला जाऊंगी, नहीं तो वो बुढ़िया के साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर अपना माँ को तीर्थ कराना चाहते हो तो क्यों नहीं अपना माँ को अकेला तीर्थ धाम करा लेते हो। क्यों जब मैं कहती हूँ कि यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तभी कहते हो कि माँ के साथ ले लो। ऐसे लड़ते झगड़ते ज्यूत भगवान का व्रत आ जाता है। सासू माँ बाजार से बहुत सारा खर्चा करके ले आती है कि कल ज्यूत भगवान के सुबह देना होगा। बहू अच्छे अच्छे खाना बनाने लगी, 4-5 रकम को तरकारी बनाती है, मछली बनाती है ज्यूत भगवान को सुबह देने के लिए।
सासू माँ बहुत सारा झिंगुनी के पाता ले आती है कि वही पाता पर ज्योत भगवान के हम सब बिन देंगे। उनकी बहू कुछ झिंगुनी के पाता घर में लुका देती है या कुछ झिंगुनी के पाता नाले में फेंक देती है। जब भी सभी ने लोग खाना खाकर सो गया, जब भोर हुआ ज्योत भगवान का भोजन देने के समय, तब तो बूढ़ी जो झिंगुनी के पाता था उस पर बहू डबल डबल पाता करके और उसी पर ज्योत भगवान का भोजन देती है, चिलू सियारिन का भोजन देती है। जब सासू माँ उठ कर देखती है तो झिंगुनी के पाता नहीं है। वो क्या करती, वही पाता से एक एक पाता टान कर ले आती है और उसी पाता पर ज्योत भगवान का या चिलू सियारिन का भोजन देती है। इतनी शैतान थी कि अपने डबल डबल पाता पर ज्योत भगवान के देती है, चिलू सियारिन के देती है और सारा पाता नाला में फेंक देती है कि सासू माँ जे में जूनी के पाता पर ना दे सके। अब तो सासू माँ भी उपास है, बहू भी उपास है। बहू कहती है कि बच्चा लोग के लिए तो खाना बनाना होगा। अपना सासू माँ से कहती है कि सासू माँ देखो ये लौकी है, आप लौकी को काट दो। सासू माँ कहती है कि बहू देखो तुम भी उपास हो, मैं भी उपास हूँ। तुम भी ज्योत भगवान का व्रत करती हो, मैं भी अपना बेटे के लिए व्रत करती हूँ। तुम कैसे कहती हो कि मैं लाऊ काट दूं? कैसे मैं लाऊ काटूं? तुम तो जानती हो कि आज के दिन कोई एक खर नहीं तुरता है और लौकी तो काटना। आज जो मैं व्रत करती हूँ ज्योत भगवान को, तो अपना बेटे के लिए और तुम्हारा पति के लिए। बहू कहती है कि वैसा पति को मैं उन्हान में ना झोंक दूं। अब तो वो शैतान बहू जबरदस्ती अपना सासू से लौकी कटवाती है। दोनों बच्चा कह रहे थे कि माँ दादी के साथ तुम क्यों जबरदस्ती करती हो, क्यों जबरदस्ती लौकी कटवाती हो? वो तो ज्योत भगवान का व्रत करती है माँ। दोनों बच्चों को डांट कर बाहर भगा देती है या सासू माँ से लौकी कटवाती है। जैसे जैसे सासू माँ लौकी छीलती है वैसे वैसे उनकी पोता को हाथ छीलता है। उधर उनकी बेटी उन्हान में लकड़ी ठेलने गई, जाकर वही उन्हान में उनकी हाथ झोकर जाता है। जो लोग दूसरे के लिए कुआं खोदता है वही जाकर उसी कुआं में गिर जाता है। उनकी बहू उनकी बेटा को नुकसान होने के लिए लौकी कटवा रही थी। जाकर उनके दोनों संतान को नुकसान पहुंच जाता है। एक को हाथ झोकर जाता है या दूसरे को हाथ जागा जागा कट जाता है और हाथ सारा छूल जाता है। वहीं पर उनकी बेटा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी बेटी चिल्ला रही थी कि देखो भाई को क्या हो गया, उनकी तो सारा हाथ छूल गया, जागा जागा कट गया। कि बहू जाकर देखती है तो कहती है कि ये सब कैसे हो गया। सासू माँ कहती है कि ये तो तुम्हारा पाप के कारण आज दोनों बच्चा को नुकसान पहुंचा है। नहीं तुम हमसे लौकी कटवाती या नहीं लड़का के हाथ छूलता और नहीं तुम्हारा बेटी को हाथ जलता। तुम मेरे बेटा को बोल रही थी कि ऐसा पति को मैं उन्हान में ना झोंक दूं। देख तेरे बेटी को वही उन्हान में हाथ झोकर गया और लौकी के कारण तेरा बेटा को हाथ छूल गया, जागा जागा कट गया। तू तो ज्योत भगवान का खिलवाड़ समझती है। देख खिलवाड़ के कारण आज ज्योत भगवान क्या तुम्हें दिखाया है। सास और बहू डॉक्टर का पास जाती है, डॉक्टर दवा लगा देते हैं और बैंडेज लगा देते हैं। दोनों बच्चों को लेकर घर आते हैं। उसी समय उनकी पति काम पर से आया और कहने लगा कि बच्चों तुम लोग का हाथ में क्या हो गया है कि तुम लोग के हाथ में बैंडेज लगा है। अपना पत्नी से जाकर पूछता है कि मेरा बच्चा को दोनों हाथ में क्या हुआ है।
उनकी पत्नी तो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर आकर अपना माँ से पूछता है कि माँ, मेरे बच्चों को हाथ में क्या हो गया है माँ, कि वो लोग का बैंडिस लगे हुए है। माँ तो डर के मारे नहीं बोलती है कि ये तो घर में लगा देगा झगड़ा। दोनों बच्चों लोग आकर कहते हैं कि पिताजी, ये सब तो माँ के कारण हुआ है। देखिए, माँ भी जूत भगवान का व्रत करती है, दादी भी करती है। माँ तो जबरदस्ती दादी से लौकी कटवाई, उसलिए देखिए हमारा हाथ छूल गया, जगह जगह हाथ कट गया। दीदी जब उन्हान में लकड़ी लगाने गई तो उनकी हाथ झोकर गया। माँ कहती है कि ऐसा पति को मैं चूल्हा में ना झोकार दूं। तो देखिए, दीदी को हाथ उन्हान में झोकर गया पिताजी। अब तो उनकी पति ये सब बात सुनकर बहुत क्रोध हो जाते हैं और उनकी हाथ पकड़ कर बाहर निकाल कर फेंक देते हैं कि तुम कभी मेरा घर में मत आना। जो माँ अपना बच्चों को हत्यारिन हो, वो कभी हमारा घर में नहीं आ सकती है। उनकी पड़ोस के दो चार औरत उनके घर आती है या देखती है दोनों बच्चा को हाथ में बैंडिस। वो कहती है कि बच्चों, तुम लोग का आज के दिन क्या हुआ है कि आज के दिन हाथ में बैंडिस लगा है। दोनों बच्चा कहते हैं कि चाची, ये तो मेरी माँ के कारण हुआ है। देखिए, दादी से माँ जबरदस्ती लौकी कटवाई, उसकी कारण मेरा हाथ काट गया, छूल गया। और कहती है कि ऐसा पति को मैं उन्हान में ना झोकार दूं। तो देखिए चाची, मेरे दीदी को हाथ झोकर गया उन्हान में। ये सब जो हुआ है सब माँ का कारण हुआ है चाची, माँ का कारण हुआ है। अब तो सभी ने औरत लोग उन्हें थू थू करने लगी कि कैसी हत्यारिन माँ है कि आज के दिन अपना सासू माँ से लौकी कटवाती है जबरदस्ती। आज उनके दोनों बच्चों को तो नुकसान पहुंचा। एक ऐसी हत्यारिन माँ है कि अपने बच्चों को इतना दर्द देती है। एक ऐसी हत्यारिन माँ है कि अपने बच्चों को कितना दुख तकलीफ पहुंचा देती है। आज भोग रहे हैं तो वो दोनों बच्चों भोग रहे हैं। उस हथियारी ने एक गाछ के पास जाकर बैठकर रो रही थी। अब तो इधर शाम हो गया, सब औरत लोग नदी नहाने जा रही थी। अब तो सासू माँ का मन नहीं मान रहे थे कि सब लोग तो नदी स्नान करने जा रहे हैं और वो तो गाछ का बीड़ी जाकर बैठी है। सासू माँ उनकी कपड़ा ले लेती है और जाकर कहती है कि चलो, सब कोई तो नदी स्नान करने जा रहे हैं, चलो तुम भी कर लो। वो अपना सासू माँ का दोनों पैर पकड़ कर माफी मांगती है कि सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपका अपराधी हूँ, आपका पोता पोती को अपराधी हूँ, मैं बहुत पापिन हूँ, हमें माफ कर दीजिए सासू माँ। सासू माँ कहती है कि चलो वही नदी स्नान करके और तुम ज्योत भगवान से माफी मांग लेना। ज्योत भगवान हो सके तो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम ज्योत भगवान से माफी मांगो। जाकर घाट पर सास बहू स्नान करती है, ज्योत भगवान का कथा सुनती है और वही पर मूरी पटक कर ज्योत भगवान से माफी मांगती है। ज्योत भगवान, हमारा दोनों बच्चों को माफ कर दीजिए, मैं पापिन हूँ, मैं तो अपराधीन हूँ, मुझे शास्ति दीजिए, लेकिन हम मेरा बच्चों लोग को ठीक कर दीजिए। मैं अपना सासू माँ का अपराधी हूँ, अपना दोनों बच्चों को अपराधी हूँ, हमें शास्ति दीजिए ज्योत भगवान, हमें शास्ति दीजिए, लेकिन हमारा दोनों बच्चा को हाथ ठीक कर दीजिए। इधर ज्योत भगवान बूढ़ा का रूप धारण करते हुए आते हैं और देखते हैं कि दोनों बच्चा बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि बच्चा लोग, तुम लोग के हाथ में क्या हो गया है कि बैंडिस लगा है। वो कहते हैं कि हे बाबा, ये तो मेरी माँ के कारण हुआ है। देखिए, आज तो ज्योत भगवान का पूजा है। माँ आज के दिन दादी से लौकी कटवाई और पिताजी को कहती है कि ऐसा पति को चूल्हा में ना झोंक दूं। तो देखिए, मेरा दीदी को हाथ उन्हान में झोंकर गया।
बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बच्चा तुम लोग का मन कितना साफा है, कितना पुलिसकार है। बाचा का मन तो साचा होता है, या बाचा लोग कभी झूठ नहीं बोलता है। बाचा तो भगवान का रूप होता है। बच्चों देखो मेरा हाथ में थोड़ा धूल है, ये धूल लेकर तुम दोनों अपना हाथ पर लगा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा तो मन का सच्चा होता है, वो बाबा का हाथ से धूल लेकर दोनों बच्चा अपना हाथ पर लगा लेता है और बाबा वहां पर से चले जाते हैं। जब वो लोग नदी स्नान करके आया तो एक दादी से कहता है कि दादी देखिए, एक बूढ़ा बाबा आया था और हम लोग का थोड़ा धूल दिया कि बच्चा लोग ये धूल लगा दो, तुम लोग का हाथ ठीक हो जाएगा। हम दोनों भाई बहन बाबा का हाथ से धूल लेकर अपना हाथ पर लगा दिया दादी। उस सासू माँ अपना बहू को साथ लेकर घर में आती है। जब उनकी बहू उनकी हाथ का बैंडेज काट कर देखती है तो दोनों बच्चों को हाथ पर कुछ को दाग नहीं है, नहीं जलन के दाग है, नहीं छूलन के दाग है, नहीं कटन के दाग है। दोनों के हाथ तो जैसे के तैसे हो गया। तब सासू माँ कहती है कि देखो बहू, आज देखो जीवित भगवान का चमत्कार है। जीवित भगवान इधर आकर दोनों बच्चों को धूल लगाकर ठीक करके चले गए। जीवित भगवान तो अपना व्रत का दिन किसी को प्राण नहीं, किसी को प्राण नहीं लेते हैं। वो तो चाहे तो जमराज से प्राण छीन कर ले आते हैं, लेकिन आज का दिन किसी को प्राण नहीं हरने देते हैं। जीवित भगवान में तो वो शक्ति है, वो तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। अब तो अपना सासू माँ को मानदान करने लगी। फिर अगला साल जूत भगवान आए। फिर सास बहू मिलकर बहुत श्रद्धा भक्ति से जूत भगवान का व्रत करती है। वो भी बाजा बजा कर घाट पर जाती है, स्नान करती है, जूत भगवान का कथा सुनती है। उनकी बहू ज्योत भगवान से कहती है कि हे ज्योत भगवान, हमारा जैसे अधर्मी के आप माफ कर दिया और दोनों बच्चों को ठीक कर दिया, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हे ज्योत भगवान ने, हे ज्योत भगवान ने जैसे हमें आप माफ करके धर्म के रास्ता चलना देखा दिया, वैसे ही सब कोई के दिखाइए। हे ज्योत भगवान, वैसे सब कोई का धर्म के रास्ता दिखाइए। बुरा करने वालों को बुराई मिटाकर उसे धर्म के राह दिखाइए। हे ज्योत भगवान, धर्म का राह दिखाइए। हे ज्योत भगवान, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, उन सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो।